हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। नवरात्रि स्पेशल में आपका स्वागत है। माता रानी का आज दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। मैं आपको माता रानी के 9 रूपों की 9 दिन कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आज दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाऊँगी आज आपको। तो बोलिए जय माता दी, जयकारा शेरवाली का, बोल साचे दरबार की जय। चलिए ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाती हूँ। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेशों से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की, घनघोर तपस्या की थी। 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। और माता पार्वती ने घनघोर तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा इन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतो भवेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो ये है माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माता ब्रह्मचारिणी ने घनघोर तपस्या की थी शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ही ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज़ दी। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ऐसी थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने बहुत तपस्या की। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे। आज नवदुर्गा का दूसरा दिन है। सबके जीवन में माँ ब्रह्मचारिणी सुख समृद्धि लाएं। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको यह कथा पसंद आएगी। यदि आपको कथा पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और 9 दिन माता के 9 रूपों की कहानी ज़रूर सुनें। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। हर दिन आपको सुबह 8 बजे माता के हर रूपों की कहानी सुनाई जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इसके दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा भक्ति भाव के साथ करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। वहीं इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा रहता है। तो सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी।
सब मिलकर बोले जय माता दी, जय माता दी।